आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस ऑप्शंस के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो सारी चीज आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड बातें आज हम लोग जानने वाले हैं गाइस, कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस पेज के अंदर ऑप्शंस के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो चलिए इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स आखिर इसका यूज कहाँ पे हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूज कैसे कर सकते हैं। आप लोग बुक पढ़ते हो, ठीक है, हर कोई पढ़ता है। जब हम लोग सबसे पहला पेज पढ़ते हैं वहां पे आप लोग को मिलता होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। जी हाँ गाइस, जब आप लोग फर्स्ट पेज पढ़ते हो तो वहां पे आप लोग बुक खोलते होगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ही मिलता है सबसे पहले। यानी कि यदि आप लोग को 5वां चैप्टर पे जाना है तो उसमें 5वां चैप्टर कौन सा है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, उसका पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा और डायरेक्टली उस पेज पे आप लोग जा सकते हो। 10वां चैप्टर पे जाना है तो उसका 10वां चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा, 10वां पेज नंबर, 10वां चैप्टर का पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा कि कहां से कहां तक है। यानी कि उस बुक का सारा कंटेंट्स जो है आप लोग को फर्स्ट पेज में देखने को मिल जाएगा। तो वही आज हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। यानी कि यदि आप लोग को एक बुक प्रिंट करने को दे दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले कंटेंट्स बनाएंगे। तो कंटेंट्स बनाने के लिए आप लोग को ये नहीं कि पूरा टाइप करना पड़ेगा कि देख देख के कि पेज नंबर 1 से लेकर के पहला चैप्टर पेज नंबर 10 तक है, दूसरा चैप्टर 11 से लेकर के 22 तक है। इस तरह से टाइप करने की जरूरत नहीं, ये सारा काम MS वर्ड करके आपको देगा। तो चलिए गाइस सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए सबसे पहले एक पेज बना करके रखा है। मैं डायरेक्टली उसको ओपन करता हूं। यहाँ पे देख सकते हो बस मैंने ऐसे ही कुछ लिख करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को ज्यादा आसानी से मैं जल्दी सिखा सकूं। यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे पेज नंबर फर्स्ट में क्या चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले वर्ड पे आकर के हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पेज पे क्लिक करेंगे और पहले पेज पे हम लोग को टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। तो हम लोग को पहला पेज क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, यानी कि सादा। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ये आप लोग कंट्रोल प्लस इंटर बटन को प्रेस करिएगा आप लोग का जो दिखाई देगा वो फर्स्ट पेज वो सादा हो जाएगा। इसके बाद में मैं कुछ और चीज आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि अब मुझे इसका हेडिंग बनाना है। यानी कि ये कुछ है, अब मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम मान लिए कि यही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसको हेडिंग 1 कर दीजिए। इसको आप लोग फॉर्मेट वगैरह भी आप लोग यहाँ से सजाना चाहें तो सजा सकते हैं। इसको जो भी करना चाहते हैं आप लोग सिंपल यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो गया हेडिंग 1, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बस सिलेक्ट करके इसको छोड़ देना है, इसका कुछ काम नहीं करना। अब दूसरे फिर जिसको दूसरा जो चैप्टर है, मान लीजिए कि दूसरा चैप्टर ये है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि दूसरा चैप्टर डालना, तो मैं फिर से हेडिंग 1 कर दूंगा और फिर से इसको मुझे जिस तरह से अरेंज करना है उसको मैं कर दूंगा। ये सारा ऑप्शंस मैं बताया हुआ हूँ पहले, इसीलिए मैं बता नहीं रहा, बस आप लोग को ये हेडिंग 1 वाला बताया। बाकी फॉर्मेटिंग का, टेस्ट का फॉर्मेटिंग का सारा चीज मैं बताया हुआ। अब मान लीजिए कि इसको चैप्टर 3 करना है तो मैं फिर से हेडिंग 1 पे आऊंगा और फिर से इसको सारा चीज को फॉर्मेट कर दूंगा बिल्कुल सही तरीके से और जैसे भी आप लोग को अच्छा लगे। अब मुझे मान लीजिए कि सब हेडिंग देना है। सब हेडिंग क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट पेज के अंदर ही, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कुछ और भी टेबल्स होते हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं, तो उसका भी कितना बहुत सारे पेज में क्या होता है लिखा हुआ रहता है। या फिर फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक किस पेज से है, तो वो सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब हेडिंग। तो उसको देने के लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हेडिंग 2 या फिर हेडिंग 3, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को मान लिया कि इसको हेडिंग 2 देना है, तो यहाँ पे हेडिंग 2 का ऑप्शन आ गया है। हेडिंग 2 मैं दे दूंगा इसको, ठीक है गाइस। तो इसको मैंने हेडिंग 2 दे दिया। अब मुझे मान लिया कि इसको देना है हेडिंग 3, तो मैं यहाँ से हेडिंग 3 वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, हेडिंग 3 दे दूंगा। सारा फॉर्मेट्स वगैरह आप लोग इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा फॉर्मेट वगैरह आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से हेडिंग 3 दे दिया। अब मैं मान लिया कि फिर से इसको मैं हेडिंग 1 देना चाहता हूँ या हेडिंग 4 देना चाहता हूँ, तो मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने हेडिंग 1 दे दिया और इसको फिर से मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूँ और साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह से देख सकते हो। इसी तरह से मैं मान लिया कि इसको हेडिंग 2 देना चाहता हूं, तो आप लोग जिसको भी जो देना चाहते हैं वो आप लोग दे सकते हैं।
अब बात आती है कि यदि आप लोग ने अभी अभी MS वर्ड को इंस्टॉल किया है यानी कि नया है, तो हो सकता है आप लोग के जो यहाँ पे ऑप्शंस इतने सारे हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये ऑप्शंस आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को सिंपल हेडिंग 1 ही का ऑप्शन दिखाई देगा, हेडिंग 2, 3, 4 नहीं दिखाई यदि दे तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन दिखाई देगा शो प्रीव्यू का, इसको आप लोग शो करके देख सकते हैं, बट इसका यूज नहीं है अभी करना आप लोग को। बस यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शंस का दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शंस वाले जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टिक किया हुआ है हमारा शो नेक्स्ट हेडिंग व्हेन प्रीवियस लेवल इज यूज्ड, यानी कि जब हमारा पहला यूज हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। आप में क्या किया होगा, अनटिक होगा, तो आप लोग इसको टिक करके और ओके वाले बटन पे सिंपल क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप लोग का ये जो है हेडिंग का काम ये आप लोग ने कर लिया। अब जब हेडिंग का आप लोग ने काम कर लिया है तो अब मुझे फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाना है और आकर के क्लिक कर देना है। अब मुझे जाना है रेफरेंस वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे जाकर के आप लोग को करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। मैनुअल टेबल का यूज नहीं करना, उसका मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शंस का यूज करना है। अब जैसे मैंने इसका यूज किया ऑटोमेटिक टेबल 1 का, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज आ गया है खुद कि न्यूज़पेपर को जो मैंने सिलेक्ट किया था वो पेज नंबर 2 में है, ओवरव्यू को जो मैंने हेडिंग 1 बनाया था वो 3 में है। अब इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं हेडिंग 1 जो है वो थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, आगे करके हेडिंग 2 जो है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हिस्ट्री वाला ऑप्शन को देख सकते हैं, यहाँ से ये हेडिंग 2 का है। यहाँ से देख सकते हैं हेडिंग 3 का जो जी से लिखा हुआ है, यहाँ से ई भी वाला भी जी से लिखा, ई से लिखा हुआ है, यानी ये हेडिंग 3 है। फिर ए यहाँ से हेडिंग 1 है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके एक कंटेंट्स तैयार कर सकते हैं और उसको बना करके आप लोग को लिखने के का कुछ जरूरत नहीं, आप लोग इसका सारा का यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे आप लोग को यहीं पे और कुछ ऑप्शंस बनाता हूं। अब जैसे कि मुझे इस तरह से यूज नहीं करना, मुझे खुद से कंटेंट्स को क्या करना है, बनाना ही है। तो आप लोग सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे मैनुअल टेबल का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आता है अब आप लोग को जो बनाना है बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मात्र लिखा हुआ है टाइप चैप्टर 1 लेवल 1। अब यहाँ से जो भी आप लोग को चैप्टर का नाम दे रहा है दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया A to Z। ठीक है, ये हमारा A to Z हो गया, पेज नंबर 1 हो गया। अब आप लोग चाहें तो इसका पेज नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी कि 5 पेज नंबर पे ये आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ सब हेडिंग किसी तरह का देना कि मान लीजिए कि FFF मैं डालना चाहता हूँ, यहाँ से पेज नंबर 2 पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अब ये तो मान लिया कि सिर्फ जितना है इसमें दिया हुआ उतना का यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज करना रहे तो सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, या फिर आप लोग को रिमूव करने के लिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हट चुका है और आप लोग को मैनुअल सेट करने के लिए इस पे क्लिक करना है। अब आप लोग को कितना देना है, हेडिंग कितना देना है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते थे हेडिंग 1 के बाद में डॉट 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 है, वो उसको आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मेट टेम्पलेट्स का जो इस तरह से आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स का जो ये फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा, मॉडर्न किस तरह से आएगा, जो भी है उस तरह से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं इसको सिलेक्ट। इसके बाद में लेवल कितना शो हो, यानी 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितना आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सारा आप लोग के सामने जो आप लोग ने बनाया है वो बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप लोग को लिखना है लिखा हुआ था मेरा वो आ चुका है जो मैंने बनाया था और यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इसके बाद में यदि आप खुद से बनाते हैं, मान लिए कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे मैं मान लिए कि इसको बनाता हूं और यहाँ पे जो भी टाइटल्स वगैरह का, तो आप लोग ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यूज करके ये सब का आप यूज कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2 इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। और किसी भी टेबल को अपडेट करने के लिए, अपडेट के बारे में ऑप्शन को जान भी करते होंगे,
कि यदि आप कुछ भी उसमें चेंज वगैरह करते हैं तो आप लोग जो मैनुअल वाला अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि इस ऑप्शन को मैनुअल टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल अपडेट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से आगे अपडेट पेज नंबर ऑल सी या फिर अपडेट इंटायर टेबल, पूरा टेबल ही अपडेट करना है, तो आप लोग यहाँ से जाकर के ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में पूरा जानकारी ले लिए गाइज। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आप लोग से कल मिलूंगा फुट नोट्स के साथ में और इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो गाइज जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी तरह कोई डाउट हो तो हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।